हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे पता है आप लोग अच्छे नहीं होंगे क्योंकि परेशान होंगे। पिछले 2 दिनों से लगातार मार्केट गिर रही है, लगातार डाउन हो रही है। तो वो देख करके लग सकता है कि आपकी परेशानी और आपकी सिचुएशन क्या होगी वो मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं आपके साथ एग्जैक्टली न्यूज क्या चल रही है मार्केट के अंदर वो मैं शेयर कर सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट के अंदर जो इतना फंड फैला हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बाइनेंस को लेकर के दिक्कतें सामने निकल के आ रही है, क्या ये कितनी जेन्युइन है, वो सब चीजें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप देखेंगे अभी मैं सीएमसी के ऊपर हूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे अभी भी मार्केट जो है 1.73% की डिक्रीज देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी हुई है। अभी बीटीसी जो है $16,701 पे थोड़ा सा आया हुआ है, बढ़ा है, बल्कि हालांकि अभी भी गिरावट जारी है, लेकिन अभी दिन में काफी नीचे आ चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कॉइन गिरे हुए थे। रीजन क्या निकल के आ रहा था सबसे बड़ा, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मार्केट में एक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी कि बाइनेंस भी डूब जाएगा, बाइनेंस डूब गया। ये न्यूज निकल के आ रही थी कि जैसे लूना के साथ हुआ, एफटीएक्स के साथ हुआ, वैसे ही अब बाइनेंस के साथ होने वाला है और बाइनेंस डूब जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये न्यूज़ें जो निकल के आ रही थी इसके पीछे क्या वजह है और क्यों आखिर ऐसी बातें मार्केट के अंदर एकदम से होने लगी, क्या इसके पीछे रीजन वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देखेंगे टोटल एक्सचेंज की बात करूँ तो 534 एक्सचेंज है। ये सीएमसी का डेटा है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ तो टॉप एक्सचेंज पे ही पहला नाम आता है बाइनेंस का, जिसकी स्कोर रेटिंग है 9.9, यानी कि सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है बाइनेंस है। जब बाइनेंस के ऊपर ये बात आई तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है और आप देखेंगे 5% यहाँ भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया है। उसके अलावा आप देखेंगे क्रैकेन हो गया या कॉइनबेस हो गया 13%, 31% वॉल्यूम एकदम से गिरा हुआ है। आप देखेंगे सारे एक्सचेंज के अंदर लोगों ने जब से ये बात सुनी है तब से एकदम से भागना शुरू हो गए हैं इन एक्सचेंज से, भैया यहाँ से निकलो, यहाँ पैसा आप सेफ नहीं है। लोगों को ये लगने लगा है कि यहाँ पैसा आप सेफ नहीं है। जब बाइनेंस के अंदर सेफ नहीं है तो अन्य जगहों की तो बात ही कुछ और है। आखिर ये सब बातें अचानक से क्यों निकलने लगी, सवाल ये आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है बाइनेंस के जो है सीईओ, ये बाइनेंस के फाउंडर है मिस्टर चेंगपेंग जाओ सीजेड। इन्होंने, इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्वीट डाला जहां पर इन्होंने डाला हुआ था कि जैसे लूना क्रैश हुआ, एफटीएक्स क्रैश हुआ, एफटीएक्स जैसा एक्सचेंज क्रैश हुआ क्योंकि इनके पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं था। प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात की इन्होंने, प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं था, इस वजह से ये क्रैश हुआ। आप लोग उस एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखे जहां पर जो एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काम करता हो। प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात इन्होंने की तो सवाल ये आया, इन्होंने भी बोला कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए इन्होंने एक वेबसाइट का हवाला दिया, मजार्स करके एक वेबसाइट थी जिससे इन्होंने बताया कि मैं प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काम करता हूँ और मेरा जो है वो ऑडिट किया गया हुआ मजार्स के द्वारा। तो ये है मजार्स, जिसको लेकर के भी एक न्यूज और है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सीएनबीसी की है। मजार्स ग्रुप जो है इससे इन्होंने बताया कि मैंने ऑडिट कराया हुआ है और उसका मजार्स का लिंक भी नीचे दिया ट्वीट के नीचे। अब सवाल दोस्तों ये आता है, जब मजार्स का लिंक दिया तो सारे लोग पॉजिटिव हो गए, ठीक रहा। जब लोगों ने इस लिंक पे जाकर के क्लिक करके देखने की कोशिश की तो वहां पर ये पाया कि मजार्स ने सस्पेंड कर दिया, मजार्स ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर ली। मजार्स ग्रुप सस्पेंडेड ऑल वर्क विद क्रिप्टो क्लाइंट्स इंक्लूडिंग बाइनेंस, crypto.com, सीटिंग कंसर्न ओवर पब्लिक परसेप्शंस ऑफ प्रूफ ऑफ रिजर्व। दोस्तों आप देखेंगे सिर्फ यही की न्यूज नहीं, आप हर जगह आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे बाइनेंस प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट, मजार्स पाउस ऑल वर्क ऑफ क्रिप्टो क्लाइंट्स। जब ये इशू सामने निकलने लगा, जब लोगों ने वेबसाइट चेक की, देखा इसकी साइड ओपन नहीं हो रही थी तो लोग डर गए, पैनिक हो गए और फंड निकालना शुरू कर दिए। बहुत तेजी से फंड और विड्रॉल शुरू हो गया। जब बहुत तेजी से फंड का विड्रॉल होना स्टार्ट हो गया तो वहां पर फिर बाइनेंस ने एक ट्वीट डाला। उस ट्वीट में क्या बोला कि आप लोग, कोई मैटर की बात नहीं है, ये आपका जो है वेबसाइट काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ा लेजर जो होता है वो ब्लॉकचेन ही है, सारा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, आप उसी पर ही अपना ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर ही सारा डेटा है, उसकी हमें क्या जरूरत है। ये देखिए आप यहाँ पर ट्वीट इन्होंने डाला है,
ब्लॉकचेन्स आर पब्लिक परमानेंटली रिकॉर्ड, इट्स द मोस्ट ऑडेबल लेजर। सबसे बड़ा लेजर यही है। अब इन्होंने ये बात, अरे जब आपको ये बात करनी थी तो प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात क्यों छेड़ी थी? और प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात छेड़ी तो जिसका लिंक दिया वो उसने सस्पेंड कर दिया इसको, तो लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे और डगमगाया और लोग पैनिक हुए और लोग टेंशन में आए कि बाइनांस ये सब फेक चीजें क्यों कर रहा है। इसका मतलब इसने ऐसी जगह से ऑडिट क्यों कराया कि जिसने ऑडिट किया वो फर्म ही पीछे हट गई, तो लोगों का ट्रस्ट यहाँ और खत्म हो गया। कुछ दिन पहले का डेटा निकल के आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर कि लगभग $1 बिलियन जो है वो यहाँ से फंड भी निकाला गया बाइनांस के ऊपर से। तो ये चीजें भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डराने वाली थी। आप देखेंगे प्रूफ ऑफ रिजर्व पे यहाँ पर crypto.com जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काम करता है, KuCoin हो गया, ठीक है, ये FTX भी प्रूफ ऑफ रिजर्व पे ही काम कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपके साथ लॉस्ट KuCoin वो डेटा जो बाइनांस के वहां से USD यहाँ से निकाले गए हुए थे। अभी इस समय बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पर वो न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखेंगे आप। दिस वीक मोर देन 3 बिलियन इन फंड्स वेयर विड्रॉल फ्रॉम बाइनांस। इस हफ्ते $3 बिलियन का फंड विड्रॉल हुआ था बाइनांस से। जब इतना बड़ा विड्रॉल हुआ तब इन्होंने मजार्स का लिंक डाला और लगातार अभी भी लोग विड्रॉल मार रहे हैं। रीजन पता है क्यों? लोग डरे हुए हैं कि आज बाइनांस इस तरीके की न्यूज डाल रहा है, बता रहा है कि मेरा प्रूफ ऑफ रिजर्व है, उसके बावजूद वो वेबसाइट काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद ये सब चीजें आ रही है, तो पैनिक होना स्वाभाविक बात है। FTX भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था, वो भी आज टॉप 10 के अंदर आता था, और आज उसके साथ जब इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, एक न्यूज और निकल के आई। उस न्यूज में ये पता चला दोस्तों कि बाइनांस ने FTX को क्रैश कराया। जब FTX का $4 के आसपास प्राइस आया था, $5 समथिंग था, उस टाइम पे बाइनांस ने एक ट्वीट किया, CG ने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि जो गलती मुझसे हुई थी उस टाइम पर जब लूना क्रैश हुआ था, मैंने अपने लूना सेल नहीं कर पाया, वो गलती अब नहीं करूंगा। और इन्होंने बल्क में एक बहुत बड़ा अमाउंट सेल कर दिया जिसकी वजह से और क्रैश हुआ। सो दोस्तों कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी, ऐसा सामने निकल के आया कि क्रैश FTX कराया गया। इस वजह से सारी चीजें कहीं ना कहीं बाइनांस के ऊपर निकल के आई और बाइनांस के लिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी देखिए बिग शॉर्ट इन्वेस्टर माइकल बरी सेज ऑडिट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक बाइनांस एंड FTX आर मीनिंगलेस। तो इन्होंने बताया क्या मीनिंगलेस वाली बात है कि मतलब इन लोगों ने जो है ऑडिट जो कराया है बाइनांस ने, FTX ने, सब मीनिंगलेस वाली बातें हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर देखिए मजार्स ग्रुप फाल्टिंग प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट ऑफ क्रिप्टो कंपनीज बरी ट्वीट्स, यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाएगी। ये सब पहले एक बार और ऐसा हुआ, वही चीजें हो रही है। जो बाइनांस कर रहा है ये बहुत गलत चीजें हैं, ये एक अच्छी चीजों को नहीं दर्शाता है। दूसरी चीज जो और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, आप देखेंगे कि ये CG ने एक अच्छी न्यूज ये है दोस्तों, खुद CG ने भी इस बात को बोला हुआ है। मार्केट में आप लोगों ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक उसमें लाइन है, फाइनेंशियल एडवाइस रहती है ये, मैक्सिमम ग्रीड हैपन टू टॉप हैपन एट टॉप, मैक्सिमम फियर हैपन एट बॉटम। ये चीज तो वहां पर भी है कि जब जब मार्केट में सबसे ज्यादा लोग ग्रीडी हो, हर चीज को खरीद रहे हो, तो प्राइस बढ़ रहा हो, सब कह रहे हो खरीदो 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 खरीदो, वहां पर डरने की जरूरत है। डरने की जरूरत यह है कि मार्केट का ये अब टॉप आ चुका है, और जब भी टॉप आता है वहां से मार्केट गिरती है, ये तय है। और जब मैक्सिमम फियर हैपन एट बॉटम, जब सारे लोग डरे हुए हो कि नहीं अब तो सब खत्म है, अब तो सब खत्म है, अब तो सब खत्म है, वही एक्चुअल में बॉटम होता है, वो मैक्सिमम बॉटम होता है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा इन्होंने ट्वीट किया, रिमेंबर, याद दिलाया है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट स्टार्टिंग ए फैक्ट। तो ये सही बात है, ये एक फैक्ट है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है, ऐसा भी आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन पूरी तरह से खत्म है, या फिर आप ये सोच सकते हो, ये भी चीज सोच सकते हो कि ये एक मौका है, ये सब एक प्लानिंग है, ये एक साजिश का हिस्सा है, ये साजिश से कराई जा रही, इसके बाद चीजें बदलनी है। दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मुझे जो लगता है, मेरी जो ओपिनियन है, उसके आधार पे 98% ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
सिर्फ ये एक पैनिक सिचुएशन है, बाद में सब कुछ रिकवरी होगा और अगेन मार्केट पंप करेगी। मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, बिटकॉइन को एनालिसिस किया है, जहां पर बताया बिटकॉइन $10,000 लो भी जा सकती है, वहां से पंप करेगी, वहां से भी बुल रन आएगा 2025 तक। तो मार्केट क्रैश होगी, और जब मार्केट क्रैश होती है तो उसके पीछे कोई रीजन जोड़ना पड़ता है, कहानियां जोड़नी पड़ती है, वो सब यही सब कहानियां, कुछ भी निकल के आ सकता है, लेकिन मार्केट अभी पंप करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करो। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज थी, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको सही लगी हो या आपकी अपनी क्या राय है, आपका कुछ ओपिनियन है या कुछ बताना चाहते तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी कोशिश थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।